बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट राजा शहजाद हमीद। आप देख रहे हैं शराजी न्यूज। बढ़ते हैं आज की ताजा हेडलाइन की जानिब। बात करते हैं चकवाल की तहसील चुआ सईदन शाह की, जहां पर आमदा बल्दियाती इंतखाबात में चकवाल जर्नलिस्ट फोरम उम्मीदवारों की कवरेज जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए मुतारिफ करवाएगी। चकवाल जर्नलिस्ट फोरम मीडिया सेल आमदा बल्दियाती इंतखाबात में जर्नलिस्ट फोरम उम्मीदवारों की कवरेज जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए मुतारिफ करवाएगी। इस बात का फैसला चकवाल जर्नलिस्ट फोरम के इजलास में किया गया। इजलास में ढोक बिन अमीर खातून डैम रेस्ट हाउस पर मुनक्किद किया गया। इजलास में अरकान ने भरपूर शिरकत की। इस मौके पर मेंबरान की जानिब से मुख्तलिफ तजावीज़ भी ज़ेरे बहस आई, जिनको अक्सरियत राय से मंजूर किया गया। इजलास की मेजबानी MD शराजी मीडिया हाउस मलक अजमत हयात ने की, जबकि एशिया का एहतमाम चकवाल जर्नलिस्ट फोरम में शामिल होने वाले नए मेंबर खावर शहजाद की जानिब से किया गया। इस मौके पर तमाम अरकान की जानिब से दौरे हाजिरा की मीडिया जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए बल्दियाती इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवारान की मीडिया कवरेज के तरीकाकार को सराहा गया। इस मौके पर सबकी मुतफिक राय थी कि दुनिया में अब तरीकाकार तब्दील हो चुका है और चकवाल जर्नलिस्ट फोरम के सहाफ़ी भी तरक्की के इस कदम में साथ साथ हैं। इनका कहना था कि चकवाल जर्नलिस्ट फोरम में ज़राए इब्लाग के तमाम नुमाइंदे मौजूद हैं, जो कि अपने अपने इदारों में पूरी जिम्मेदारी के साथ खबरें नशर कर रहे हैं, जिसके हौसला अफजा नताइज सामने आ रहे हैं। इजलास में मुतफिका तौर पर सीनियर कानूनदान चौधरी अमजद हसन एडवोकेट, राजा वसीम अकरम एडवोकेट, वकार हुसैन मलिक एडवोकेट, चौधरी तनवीर एडवोकेट और नजरत फातिमा चौधरी एडवोकेट पर मुश्तमिल लीगल टीम बना दी गई। इजलास में खालिद मलिक सरपरस्त आला चकवाल जर्नलिस्ट फोरम, मलिक अजमत हजात, मोहम्मद सलीम रहमानी, मेहरान जफर मलिक, अजहर कहूट, शमशाद इकबाल, राजा अब्दुल गफार, खावर शहजाद, सोहेल वकार, कमर फारूकी, राजा अब्दुल रऊफ और शर्जील आजाद के अलावा चुआ सईदन शाह से समाजी और शख्सियात लियाकत खान, मलक गुलाम शबीर और एजाज कहूट ने भी शिरकत की। इजलास में दो नए मेंबरान रूहान जिया चौधरी और सिजाद अहमद की मुल्हाल मुगलों से मेंबरशिप मंजूर की गई। आखिर में खैर बरकत के लिए खसूसी दुआ कराई गई। आगे बढ़ते हैं और एक और खबर